नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मारिया स्टीफन जी जो कि पीआरओ हैं और आज कुछ खास दिन है। खास दिन एस वेडनेसडे का, रात बुधवार का, और आज से 40 दिन की उपवास की प्रार्थना की जाएगी। ईसाई समाज, मसीह समाज 40 दिन तक उपवास में रह के देश में शांति के लिए, समृद्धि के लिए और इस विकट परिस्थिति में जो त्राही मची हुई है, विश्व युद्ध की आशंका है, में उपवास करेंगे। आइए हम खास बातचीत करेंगे फादर मारिया स्टीफन जी से जो कि पीआरओ है। फादर जी, 40 दिन की उपवास काल में मसीह समाज आज से प्रारंभ कर रहा है, क्या कुछ खास है? ये बहुत खास है क्योंकि सारे समय, सारे काल ईश्वर का ही है, लेकिन ये काल ईश्वर ने हम सबों के लिए इसलिए दिया है कि हम ईश्वर के पास लौटे। शुरुआत में इतिहास में हम देखते हैं अब्राहम अपने लोगों के साथ 40 साल अपने एक प्रॉमिस जो ईश्वर ने प्रॉमिस किया है वो ज़मीन पर कैना देश में जाने के पहले 40 साल उन्हें लिया है। और नोवा ने 40 दिन का दिन रात फरिश्ता को सामने किया, और मूसा ने 40 दिन पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना की, उपवास की ईश्वर के साथ रहने के लिए। और इस्राएल लोग जो प्रियजन कहते हैं ईश्वर का, वे लोग 40 साल अपने निश्चित हुए देश में पहुंचने के लिए 40 साल उन्होंने लिया है। और नबी एलिजा 40 दिन उपवास किया, और प्रभु यीशु मसीह भी और पब्लिक के सामने भीड़ को सामना करने के पहले 40 दिन पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना की, उपवास की, और उस उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ शैतान को, उनकी परीक्षा को हरा दिया। इसलिए कलीसिया आज सभी ईसाइयों के लिए ये काल 40 काल दिया गया है। इसका मतलब हम दुख भोग को याद करते हुए रोने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह की पुनरुत्थान है जो ईस्टर हम मनाएंगे, उसको तैयार करने के लिए काल दिया है। वो तैयार करने के लिए हम पश्चाताप होना है और प्रार्थना करना है, उपवास करना है, और साथ ही साथ जो हम लोगों को केंद्र बनकर हम सेवा करें वो महत्वपूर्ण बन जाता है। और आजकल ये दिनों में 40 दिन में हम संबंध पर मन चिंतन करते हैं। संबंध मतलब एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का संबंध रखते हैं, इसलिए हम उपवास करते हैं। उपवास के द्वारा हम अपने आप को मन चिंतन करते हैं, गलत रास्ता में जा रहे हैं या सही रास्ता में जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अपने आप को प्रेम कर सकता हूँ। यदि मैं प्रेम कर सकता हूँ, मैं दूसरों को भी प्रेम कर सकता हूँ। यदि मैं दुख हूँ या मैं गलत व्यक्ति बन जाता हूँ, तो मैं दूसरों को भी गलत रास्ता में लेकर जाऊँगा। इसलिए उपवास के कारण, उपवास के द्वारा हम अपने आप को शांत करते हैं और कैसे हम ईश्वर के साथ निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और जो दान देना है, दान एक महत्वपूर्ण साधन है इस ईसाई धर्म में, विशेषकर इस 40 दिनों में। दान मतलब ऐसे नहीं है मेरे पास जो एक्स्ट्रा है उसको मैं दूसरों को देता हूँ, ये दान नहीं है। दान देना मतलब जो मेरे पास है, जो मेरे साथ हैं, वो सब मैं दूसरों से बांट सकता हूँ, शेयरिंग कर सकता हूँ। एक दिन मदर तेरेसा ने एक बड़े समाज में एक नोबल पीस अवार्ड लेने के बाद भाषण देने के लिए बुलाए गए थे। मदर तेरेसा ने कहा भाषण में कि हमसे ज़्यादा कई लोग, 1000 लोग तकलीफ पा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, हम उनको कुछ ना कुछ करना ज़रूरत पड़ता है। जो भीख मांगने वाला ये भिखारी वो सुना, और भाषण जब मदर तेरेसा बाहर आए थे, उस भिखारी ने उनसे अप्रोच करके कहा, मदर आज मुझे समझ में आया कि मैं सोच रहा था आजकल मैं अभी तक मैं ही दुख में हूँ, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा कई लोग दुख हैं। इसलिए जो इकट्ठा हुआ पैसा को वो मदद के हाथ में दिया।
और मदर ने एक दिन कहा यही है मेरा अधिक महत्वपूर्ण नोबेल पीस अवार्ड है। और प्रार्थना मतलब क्या है? हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़े रखने के लिए हमें मदद मिलती है। जैसे प्रभु यीशु जब उनको टाइम मिला पहाड़ी पर जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, अपने पिता के साथ संबंध रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और पिता ने जो आज्ञा दिया है वो बार बार रिन्यू करते हुए वो अपने मिशन को, ईश्वर के मिशन को, उनके पिता का मिशन को पूरी किया है। तो हम प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए हमें शक्ति मिलती है, मदद मिलती है। तो 40 दिन ईसाई लोगों के लिए, इस समाज के लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, काल है कि हम परिवर्तन हो जाए, ईश्वर के पास लौटे। तो यही बहुत सुंदर काल है। इसलिए हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं और विशेषकर गरीब लोगों के साथ और इस समाज में जो न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी सॉलिडारिटी के रूप में हम खड़े हो जाते हैं और हम जितना कर सकते हैं उतना हम करते आएंगे। फादर जी, बीते दिनों बिशप स्वामी जी के द्वारा भी यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर एक संदेश जारी किया गया। क्या संदेश है वो मीडिया के माध्यम से? और पोप ने, हमारा पोप संत फ्रांसिस ने ये कहा कि यूक्रेन में एक लड़ाई होने वाला है, उसको शांति स्थापित होने के लिए लोग ईश्वर के प्रिय बनने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। विशेषकर आज का दिन 40 साल का पहला दिन है जो राख बुधवार का दिन है और वही राख बुधवार का आज का दिन हम उपवास, प्रार्थना और साधन एक दूसरे के साथ बांटना ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो पोप ने हमारे बिशप स्वामी डॉक्टर दुर्राज के द्वारा ये कहा है कि हम सब सारे ईसाई लोग प्रार्थना करें, उपवास करें यूक्रेन में शांति स्थापित होने के लिए। क्या कुछ खास होगा इस 40 दिवसीय प्रार्थना में? किस प्रकार से प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाएगा, कहाँ? और हर चर्च में हर फ्राइडे, हर वेडनेसडे हम क्रूस की रास्ता की प्रार्थना विशेष ध्यान देते हैं। क्रूस की रास्ता का मतलब यही है कि प्रभु यीशु मरने के पहले 14 स्टेशन, एक बार उनको पकड़ा गया था, दूसरा दिन क्रूस उठाया, दूसरा स्थान है वो एक पहली बार गिरा है। इस प्रकार का वो स्टेशन कहते हैं, स्थान है। उस स्थान को मन चिंतन करते हुए हम ईश्वर के साथ बुना क्रूस पर हम एक अपने आप को चढ़ाया जाता है और पुनरुत्थान के दिन हम अपने पापों से मुक्त होकर एक नया जीवन पाकर ये नया व्यक्ति बनकर हम ईश्वर के साथ पुनरुत्थान पाएंगे, वही ईस्टर। तो क्रूस के रास्ता ये महत्वपूर्ण प्रार्थना है, विशेष साधन है कि हम इसके द्वारा ईश्वर के दुखों को मनन चिंतन करते हुए ईश्वर को अनुसरण कर सकते हैं। हमारे साथ थे फादर मारिया स्टीफन जी जो कि PRO हैं। फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए।